हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और इस टाइम पर भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, है ना। और स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। पिछले वीडियो में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखा और हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में जीव पाए जाते हैं। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखे, ठीक है ना। अब नया वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। जीव लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि कोई जीव का नाम यही क्यों है, या फिर अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नहीं पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास ले ली हमने, 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना। 4-5 क्लासें हमने ले ली और हमने सभी बच्चों को एकदम मिक्स कर दिया। तो आप बता सकते हो कि कौन सा क्लास का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो हमने पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्लास वाइज हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 10th के हैं, ये 11th के हैं, ये 12th के हैं। उसमें भी हमने सब में डिवाइड कर दिया, जैसे कि बायोलॉजी के हैं या फिर मैथ के हैं। तो हमने क्या करा, डिवीज़न मीन्स क्लासिफिकेशन। डिवीज़न तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना। तो पर्यावरण में भी हमें जीवों की विविधता देखने के लिए मिलती है। जीव विविधता देखने के लिए मिलती है। जीव विविधता मतलब जैसे आप अगर गार्डन में जाते हो तो आपको कितने प्रकार के पेड़ पौधे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप जू में जाते हो तो आपको कितने प्रकार के एनिमल देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको अपने आइट साइड कितने प्रकार के एनिमल देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे भारत है, भारत में देश एक है, लेकिन यहाँ पर अलग रंग, अलग भाषा के, अलग बोली वाले, अलग रहन सहन वाले, है ना, अलग विचार वाले, आपको इतने सारी विविधता देखने के लिए मिलती है। तो बोलते हैं ना, विविधता में भी क्या है, एकता है ना। अब यहाँ पे आपको जीव विविधता का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करा कि जंतुओं के लक्षण, है ना, जंतुओं के लक्षणों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर हमने उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ कार्ड दूँ, 5 कार्ड मैं आपको ब्लू कलर के दूँ, 5 कार्ड में आपको ग्रीन कलर के दूँ, 5 कार्ड में आपको ऑरेंज कलर के दूँ, 5 कार्ड में आपको किसी और, मैंने आपको एकदम मिक्स कर दिया। तो आप क्या करोगे, सभी कार्डों को आप अलग अलग कलर में डिवाइड कर दोगे। तो मनुष्य का कहीं ना कहीं ये लक्षण रहा है कि वो क्या बनाना सीखा है, उसने वर्ग बनाना सीखा है ना, वर्गीकरण करना सीखा है ना। तो यहाँ पर भी हम जीवों को पहचानने के लिए जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, वर्गीकृत होते हैं, उन्होंने जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से विभाजित किया, है ना। सामान्यतः जीवों को 3 तरीके से विभाजित किया है, या कहना चाहिए, है ना, अध्ययन करने के लिए 3 भागों से विभाजित किया है। कैसे, वर्गीकरण, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा करा है इन्होंने वर्गीकी, टेक्सोनोमी, और इन्होंने तीसरा करा है वर्गीकरण विज्ञान। इसको कहेंगे सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्गीकरण में जीवों को विभिन्न वर्गों में रखा है ना। जीवों को क्या करा, इन्होंने विभिन्न वर्गों में और समूह में रखा है, ठीक है, क्रम के अनुसार। वर्गीकी में क्या करा है, जीवों को
समूह में रखा है ना, सब क्लास में कर दिए, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी में इन्होंने क्या किया है कि जीवों के वर्गीकरण, नामकरण तथा पहचानने में प्रयुक्त विधियों और नियमों का अध्ययन, ठीक है ना। जीवों के वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण, नामकरण, नामकरण की विधियाँ होती है, नामकरण, ठीक है ना, नामकरण और पहचानने की विधियाँ। है ना। वर्गीकरण विज्ञान में क्या होगा कि इसके अंतर्गत जीवों की विविधता में उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, तुलनात्मक और विकासात्मक अध्ययन, तुलनात्मक एवं विकासात्मक अध्ययन, ठीक है ना। जैसे मान लो अध्ययन, मान लीजिए आप कोई भी जीव ले रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे और उसका विकास कैसे हुआ है ना, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, हम इसका वो करेंगे, ठीक है ना, देखेंगे। ये है ना, जीवों को डिवाइड करने की 3 मेथड, वर्गीकरण, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान, ये 3 विधियाँ होती है ना। अब हम देखें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों मिली। हम जानते हैं प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव होते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए, स्टडी करने के लिए, पहचानने के लिए हमने क्या करा, वर्गीकरण का यूज़ करा, ठीक है ना। हम देखें तो जो जीवों के अध्ययन के लिए और प्राकृतिक संबंध जो होता है उसको है ना, प्राकृतिक संबंध में सहायता, जैसे कोई जीव है उसका प्रकृति के साथ में क्या रिलेशन बन रहा है, उसके अध्ययन को लिए हमने यूज़ करा। फिर ये जीवों के अध्ययन को बहुत इजी कर देता है, सरल बना देता है। फिर इसमें हमने कुछ जीव वर्ग में कुछ जीव ले लिए और फिर हमने उसके प्रतिनिधि का अध्ययन कर दिया, है ना। फिर उससे विभिन्न प्रकार के जीवों की बात हमें नई नई पता चली। फिर हमें जीवों की विकासीय प्रवृत्ति के बारे में भी पता चलती है कि भाई कोई भी जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। जीव भूगोल में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, कि कौन सा जीव कैसे माहौल में रहना पसंद करता है। आज के लिए तो खैर इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कुछ इंटरेस्टिंग के साथ में और इम्पोर्टेंट के